एक और सरकार कभी पीएम आवास योजना तो कभी अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आशियाना देने का काम कर रही है। वहीं कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीनों पर गलत तरीके से कागजात बनाकर वहां पर पहले से बसे गरीब लोगों को भगाने के चक्कर में है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने के चक्कर में है। भले ही उन्होंने सरकारी महकमे में कुछ पदाधिकारियों को खरीद लिया हो, कुछ कर्मचारियों को खरीद लिया हो और उनसे मनमानी करवा करके गलत तरीके से ज़मीनों का कागजात बनवा लिए हो, लेकिन सत्य आखिर सत्य होता है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के लाल बंगला इलाके में, जो कि बगल में झारखंड कॉलोनी है, कंगालो बस्ती है। यहाँ पर बहुत पुराने समय से ज़मीन जो है वो गैराबाद खाते की ज़मीन पर ग्रामीण बसे हुए हैं। जो भूमिहीन लोग हैं वो लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके लंबे अरसे से रहते आ रहे हैं और उस ज़मीन पर एक भूमाफिया के द्वारा गलत तरीके से कागजात बना करके कब्जा का प्रयास किया जा रहा है और उसमें उन्हें प्रशासनिक सहयोग भी मिल रहा है। इसी के विरोध में ये तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर आज आंदोलित हैं, खड़े हैं। थोड़ी देर पहले प्रशासन का बुलडोजर आया था जिसे इन्होंने यहाँ से भगाने का काम किया है। सीधे ग्रामीणों से रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, क्या परेशानी हो रही है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए खड़े हैं? देखिए, परेशानी का सबक ये है कि हम लोग मतलब आज पता लगा कि प्रशासन आ रहा है, फिर से बुलडोज़र चलेगा यहाँ पर, तब हम लोग सब जमा हुए। जमा होने के बाद प्रशासन आया तो उसको हम लोग भगाया गया, उसको प्रशासन को। क्या वजह है जिसका विरोध हो रहा है? वजह यही है कि ये कंगालो मौजा की ज़मीन है जो जिसमें 40-50 वर्षों से पहले यहाँ कुछ परिवार, जैसे कि 400-500 परिवार लगभग इसमें वास कर रहे हैं और उनको आदेश आता है कि मैंने ये ज़मीन खाली करवाना होगा। तो उनको क्या पहले से कोई सरकारी योजना का लाभ मिला हुआ है? जी, बहुत सारा योजना का लाभ मिला हुआ है। इसी ज़मीन पर उनको आवास का लाभ मिला। पीएम आवास है, अबुआ आवास है, आपका सरकारी आरसीसी पानी टंकी है, इन लोगों के पानी का सुविधा दिया गया है, इनको सड़क का सुविधा दिया गया है। इसी ज़मीन पर 2 बार आंगनबाड़ी बना है, दोनों का एनओसी लेके आंगनबाड़ी बना है और आज ये आदेश आता है कि खाली करना है। हाईकोर्ट का आदेश है, मजिस्ट्रेट वगैरह आने वाले हैं, प्रशासन आने वाली है, पूरा सबको आए भी थे। यहाँ का माहौल देखने के बाद वो लौट के चले गए। कौन सा वो भूमाफिया है जो लोगों को उन्हीं के आशियाने से भगाना चाहता है? देखिए, नाम तो महेंद्र यादव जी का आ रहा है, समझे कि नहीं, उनका नाम आ रहा है और ये सुनंदा राय के नाम से पेपर बना है जिसको मूल रूप पहले गैराबाद खाता का ज़मीन है। इसके मूल कब इन्होंने गलत तरीके से कागजात बनाने का काम किया था? एग्जैक्ट मैं डेट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन उन्हीं के नाम पे पेपर है और मूल रूप को बदल कर जैसे तैसे करके केस मुकदमा कर आज यहाँ तक इन गरीब लोगों को क्या पता कि इस ज़मीन के बारे में केस भी चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये बसे हुए हैं, शुरू से बसे हुए हैं। आप बताइए कि कब से वो दावा कर रहा है और कब से आप लोगों को यहाँ के लोगों को भगाने का प्रयास कर? मोटा मोटी 15-20 साल हो गया, 20 साल हो गया। लंबाई लड़ाई तो पुरानी लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। तो लगातार वो प्रशासन का सहयोग ले रहा है। आप लोग को सहयोग किस तरह का मिलता है? हम लोग को सहयोग सरकार तरफ से बहुत अच्छा मिला है। सरकार हम लोग को साथ खड़ा है। पहले भी ज़मीन खाता गिरावट था और आज भी गिरावट है। गिरावट खाता 33 है, फर्जी कागजात बना लिया। अब कैसे बना दिया ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब कैसे बना लिया ये, और ये कोई सुरेंद्रा राय करके है, वही इनको पावर पर पेटर्निंग दिए हुए महेंद्र यादव को। वही हम लोग बार बार आके नोटिस करवा दे रहे हैं कि आज नोटिस है, कल खाली करना है। तो पिछले दिनों आप लोग जब उपायुक्त महोदया से मिले थे, एडीएम से भी मिले थे, तो क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन हम लोग बहुत अच्छा मिला। हम लोग को आज गए थे, हम लोग पूरा झारखंड कॉलोनी के लोग, तो मैडम से भेंट नहीं हुई। मैडम बोले कि एसी साहब से भेंट कर लीजिए। हम सोचे कि हम ही बात कर रहे हैं, तो एसी साहब से हम लोग मिले जाके। एसी साहब ने बहुत अच्छा हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जांच पड़ताल में ले रहे हैं। तो वो जांच पड़ताल में लेके केस, तब वो बोला कि हमारा सीईओ हमारा पार्टी बन चुका है, सरकार पार्टी इसमें बन चुका है, आप लोग कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं, आप लोग रहिए। जब जरूरत पड़ेगा सरकार को तो सरकार आपको खाली करेंगे, कहीं आपको व्यवस्था देंगे और पुनर्वास मिलेगा तभी यहाँ से हटाया जाएगा। आपका घर है यहाँ पर? मेरा यहाँ पर घर है और
काफ़ी पुराना घर है। मेरा बाप दादा लोग यहीं पर थे और दादाजी भी यहीं पर एक्सपायर किए, मेरा पिताजी भी यहीं पर एक्सपायर किए हैं। हम लोग का भी हाँ, और हटाने का प्रयास किया जाता है। अचानक नोटिस आता है कोर्ट के द्वारा कि खाली किया जाएगा, इस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। हम लोगों ने कई बार रणधीर वर्मा चौक में भी धरना देने का काम किया था और सभी मतलब जितने भी सांसद उनसे भी भेंट किए थे हम लोग की, और सभी तरफ से हम लोग का आश्वासन मिला था कि इस ज़मीन में कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए। परेशान किया जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उन महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं क्या परेशानी है इनकी। कब से आप लोग यहाँ पर रह रही हैं और क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हम लोग को 60-70 साल हो गया सर, यहाँ सास ससुर सब मर के यहीं ख़त्म हो गया। आज महेंद्र यादव हम लोग को नोटिस करवा रहा है कि खाली कीजिए, हम शासन भेज रहे हैं, पिलोडर भेज रहे हैं, तो हम लोग बाल बच्चा लेके जाएंगे कहाँ सर? हम लोग तो 11 बार ज़मीन में यहाँ बसे हुए हैं, तो हम लोग को धंसाएगा कि पिलोडर भेजेगा तो सरकार भेज सकता है। महेंद्र यादव और स्वतंत्रा राय भेज रहा है, किस खातिर भेज रहा है सर? नहीं हटेगा ना यहाँ से? नहीं, हम लोग ऐसे कैसे हटेंगे सर? हम लोग को हटाएगा तो सरकार हटाएगा ना। आपका भी घर यहाँ पर है? हाँ, कब से रह रही हैं? हो गया 60-70 साल। लेकिन मेरा पेड़ है, पेड़ पर महेंद्र यादव पाई हैं, हमको बुलाई हैं, बहनी सुनो ये घर कितना कीमत के है? 3-3 हज़ार कीमत के है ना। हमको कैसे आप जानते हैं? 6 हज़ार दे देगा, उठ जाइए। ऐसे बोलता है? हाँ, 30 साल 40 साल पहले बोले हैं। मेरा पेड़ है, वो पेड़ पर हमको देख, जिस तरह से आपने सुना कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और 60-70 सालों से जो परिवार यहाँ रह रहा है, सरकार अगर अपनी कोई योजना लाती है और उसे अगर एस्टैब्लिश करना होता है तो वहाँ पर सरकार इन लोगों को हटाकर यहाँ पर वो उस योजना को लागू कर सकती है। लेकिन अगर कोई भूमाफिया चाहे कि वह ज़मीन के बदले में यहाँ से पर लोगों को हटा दे और गलत तरीके से ज़मीन को एक्वायर कर ले, तो ये कदापि संभव यहाँ के ग्रामीण नहीं होने देंगे और इसके लिए हर स्तर तक की लड़ाई के लिए ये लोग तैयार हैं। बहरहाल आज प्रशासन का बुलडोज़र यहाँ से वापस लौट गया है और आने वाले वक्त में यह आंदोलन जो है और बड़ी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।